नमस्कार। आज हम आपको योगा के बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा, योगा से आपको क्या लाभ मिलेगा, व्हाई शुड वन डू योगा डेली, रोज हम योगा क्यों करें, क्या फायदा होगा इससे, इसके बारे में आज हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। योगा जो है अंग्रेजी में योगा YOGA 4 वर्ड से मिलके बना है। देयर आर 4 कंस्टिट्यूएंट, Y फॉर यूअर्स, O फॉर ऑब्जेक्टिव्स, G फॉर गाइडलाइंस एंड A फॉर असेसमेंट। यानी यूअर, ऑब्जेक्टिव्स, असेसमेंट्स एंड गाइडलाइंस। हिंदी में योगा जो है, योग का मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ना? मन को बुद्धि के साथ, शरीर को मन के साथ, मन को बुद्धि के साथ, बुद्धि को आत्मा के साथ, आत्मा को परमात्मा के साथ। तो ये जो जोड़ना है, ये जो है आपको जो है कैसे करना है, तो योगा के क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं। बेनिफिट ऑफ योगा में अगर आप देखेंगे तो योगा के जो है हजारों हजार बेनिफिट्स हैं, लेकिन हम जो है आपको इनको छोटा करके बताएंगे। सबसे जो पहला बेनिफिट होता है वो क्या होता है? योगा गिव अस स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड फ्लेक्सिबिलिटी। योगा से हमें जो है शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, लचीलापन मिलता है। दूसरा जो योगा का बेनिफिट होता है, योगा इंक्रीज आवर ब्लड सर्कुलेशन। योगा से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन जो है बढ़ता है। इससे क्या होता है कि हम ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, क्लींजिंग प्रोसेस होता है। इससे क्या होगा कि जो हमारे शरीर की सेल्स हैं जो डिजनरेट हो गई हैं वो रीजनरेट हो जाएंगी। क्यों होंगी? क्योंकि उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो जो डिजनरेटेड सेल है उनको रीजनरेट करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा, अच्छा ऑक्सीजन जाएगी, अच्छी न्यूट्रिएंट्स जाएगी, तो आपके शरीर में जो है ज़्यादा है। तीसरा जो बेनिफिट होता है वो होता है कि योगा जो है इन्फ्लेमेशन, हमारे शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो गया है, यानी किससे? बैक्टीरिया से, फंगल से, वायरस से, आपको जो है उससे आपको जो है छुटकारा दिलाती है। जैसे कि आपको जैसे एलर्जी हो गया, अस्थमा हो गया, आर्थराइटिस, रूमेटाइटिस हो गया, तो आप जिनको जो है गठिया बाँ है, दमा है, खांसी है, इससे आपके जो है फेफड़े मजबूत होते हैं, आपका टोटल लंग्स कैपेसिटी बढ़ता है। इससे आपको जो है शरीर के अंदर जो है जितने भी वायुदोष दूर होते हैं, तो वायुदोष दूर हो गए तो आपको क्या है कि दर्द नहीं होगा, कहीं भी पेट में दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाँ, ये सारी बीमारियाँ आपको हट जाएंगी। चौथा जो बेनिफिट होता है वो योगा का होता है कि इससे आपको जो है जो स्ट्रेस वाले जो हार्मोन हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, आदमी का जो है सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका तनाव। जब किसी को जो है मानसिक तनाव हो तो उस टाइम पे क्या होता है, उसका कोर्टिसोल लेवल जो है आपका जो है बढ़ाने के लिए, कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा तो आपका फियर, फ्राइड, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, ये जो है ज़्यादा हो जाती है। तो अपना कोर्टिसोल लेवल को जो है घटाने के लिए, और वेलबींग जो अच्छे हार्मोन हैं, हैप्पी हार्मोन, जैसे डोपामिन होगा, एड्रेनालिन होगा, मेलाटोनिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। तो ये मेलाटोनिन, सेरोटोनिन जो ये हार्मोन होते हैं हमारे, ये हमें जो है खुशी के हार्मोन है, हमारे अंदर खुशी आती है, वेलबींग आती है, हैप्पी हार्मोन होते हैं। और जो हमें बुरे वाले हार्मोन हैं, ये हमारे मन में तनाव लाते हैं, जो हमारे मन में बुरे विचार लाते हैं, जो हमारे मन में सुसाइड करने की बात बताते हैं, जो हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, ये नेगेटिव एनर्जी को जो है कम करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी यानी खुशी के हार्मोन बढ़ाने के लिए हमें जो है योगा करना चाहिए। इससे हमारा एड्रेनालिन और कोर्टिसोल लेवल जो है आपका जो है कम करेगा, और जो डोपामिन है, मेलाटोनिन है, सेरोटोनिन है, ये हार्मोन आपके बढ़ जाएंगे। तो मतलब योगा करने से खुशियां आएंगी, गम आपका जाएगा। जो छठा जो बेनिफिट है
इससे आपको क्या होता है कि जो ये बीमारियां हैं, जैसे कोर्टिसोल की वजह से, तनाव की वजह से क्या होगा, तनाव की वजह से आपको सर दर्द हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। फिर इससे क्या होगा, आपका मोटापा बढ़ जाएगा। मोटापा बढ़ेगा तो उसके साथ साथ आपका वजन बढ़ गया, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया। तो इससे क्या है कि योगा करने से हमारे जो ये हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है वो बैलेंस हो जाता है, और हमारे अंदर जो भी है हाइपरटेंशन, हाई बीपी यानी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आपका शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, HbA1c लेवल ज़्यादा हो गया, तो उसको कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक कम करने के लिए या ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए आपको जो है योगा करना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक है कि योगा करने से हमारा इम्यून सिस्टम जो है बूस्टअप होता है। इम्यून का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो है बीमारियों से लड़ने की ताकत, कहते हैं ना योग मिटावे रोग, योगा से रोग जो है मिट जाते हैं। बड़ी सामान्य सी बात है, जो भी योगा करता है वो कभी बीमार नहीं होता है, और बीमार अगर हो भी गया किसी कारणवश से तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगल से फाइट करने के लिए बॉडी के अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा है। बाकी लोगों से यहाँ तक देखा है कि कोरोना ने भी योगियों के ऊपर जो है अपना प्रभाव ना के बराबर किया है या बिल्कुल नहीं किया, और जिनको कोरोना हो गया है उन्होंने भी, जिन्होंने योगा किया है, बाकी लोगों की तुलना में वो उनसे ज़्यादा स्वस्थ रहे हैं, क्योंकि वो मेंटली स्ट्रोंग है, फिजिकली स्ट्रोंग है, उनके अंदर जो है पॉजिटिविटी भरी हुई है, खुशियाँ हैं, उनके अंदर जो गम वाले हार्मोन है वो कम है। तो एक ही हो गया। और जो सातवां जो सबसे बड़ा है कि योगा गिव यू ए गुड शेप, गुड पोस्चर। योगा से आपका जो है शरीर सुंदर होगा, आकर्षक होगा, सुडौल होगा। यानी योगा किया तो आप हेल्थी रहेंगे, आपका जो है शरीर भी सुंदर रहेगा, मन भी सुंदर रहेगा, आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा, आपको कोई आर्टिफिशियल क्रीम, पाउडर या जो है जेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने कपालभाति वगैरह करके अपने चेहरे पे पहले से ही ग्लो ले आया। आपके अंदर एनीमिया नहीं है, संकन आई नहीं है। जो बच्चे, खासकर जो बच्चे योगा करते हैं, उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल, कंसंट्रेशन लेवल और मेमोरी बढ़ जाती है। जब हम बैलेंसिंग पोज करते हैं, जैसे आपने ट्री पोज किया, तो उससे क्या है कि हमारे शरीर का तो बैलेंस होता ही है, मन का बैलेंस भी होता है, दिमाग का बैलेंस भी होता है, और उससे क्या होगा कि हमारी याददाश्त बढ़ती है, हमारे अंदर जो है विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर जो है पॉजिटिविटी आती है, वेलबींग की एक हमारे अंदर फीलिंग आती है, हम एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। हमारी जो एनर्जी है, कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है, हम उसका 10% भाग भी इस्तेमाल में नहीं लाते। तो योगा से क्या है कि हमें एनर्जी बूस्टअप मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है, पढ़ने की ताकत मिलती है, हमारी याददाश्त बढ़ जाती है, हम जो भी याद करते हैं जल्दी याद हो जाता है, और जो याद हो गया और रिटेंशन पावर बढ़ गई, वो कभी भूलते नहीं है। तो इसलिए खासकर जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, अगर वो योगा करते हैं तो उनके अंदर जो है, एक तो क्या है कि उनका शरीर सही रहेगा। कहते हैं कि सुंदर शरीर, सुंदर आत्मा के अंदर ही परमात्मा जो है रहता है। इसलिए जो है हमें जो है अपने सुंदरता के लिए, किसकी, शरीर की सुंदरता के लिए, मन की सुंदरता के लिए, आपके अंदर जो गलत नेगेटिविटी भरी पड़ी है, जो गंदगी भरी पड़ी है, उनको हम साफ करते हैं, और आपके अंदर जो है अच्छी अच्छी चीज़ों का जो है संचालन करते हैं। फिर हमें क्या कहता है कि योगा से जो है हमारे अंदर जो है नींद बढ़िया आती है। योगा जब हम करते हैं तो हमारे अंदर जो है नींद वाले हार्मोन यानी मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जो है ज़्यादा हो जाता है। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन जब ज़्यादा होगा तो आपके अंदर नींद आएगी, और जब बढ़िया नींद आएगी तो आपके अंदर से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, चाहे वो एग्जाम का स्ट्रेस हो, चाहे परफॉर्मेंस का स्ट्रेस हो, चाहे आपको जो है किसी भी तरह का तनाव, मानसिक तनाव, घर गृहस्थी का तनाव आपका दूर हो जाएगा, नींद बढ़िया आएगी, आपका बॉडी को आराम मिलेगा, आपका कोर्टिसोल लेवल भी जो है सही रहेगा, और आपका एड्रेनालिन भी सही रहेगा। तो इससे क्या है कि आपके अंदर कोई नेगेटिविटी ही नहीं भरेगी। तो फिर क्या है कि इससे क्या है कि बैलेंस बनता है, संतुलन। हमारे शरीर का और मन का संतुलन बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर संतुलन नहीं है, अगर हम लोग बैलेंस करके नहीं चलते हैं या हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो हमारे अंदर जो है क्या है बीमारियों का आना। जैसे आपने अगर जो है आपके जो पोषक तत्व हैं, अगर आपने पांचों पोषक तत्व नहीं लिए तो उनमें से किसी एक तत्व की कमी रहेगी तो उसका डेफिशिएंसी डिसीज आ जाएगा। जैसे आयरन की डेफिशिएंसी, एनीमिया हो जाता है। और
जिस इसका दूसरा प्रभाव क्या होता है कि इससे आपका जो है, जो आपने यादाश्त किया, ताकत किया, समाज के अंदर जो रहते हैं, अगर आप यम और नियम का पालन करते हैं तो आप जो है क्या नहीं करना चाहिए वो नहीं करते हैं और क्या करना चाहिए वो करते हैं। मतलब अच्छी आदतें हम लोग अपनाते हैं और बुरी आदतें हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो योगा का जो बेनिफिट है वो आपके शरीर के लिए जो है मिलेगा। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, स्पिरिचुअली बेनिफिट, वो क्या होता है कि हर एक बीज के अंदर पेड़ बनने की क्षमता होती है, हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की क्षमता होती है, हर एक आदमी के अंदर इंसान बनने की, एक आत्मा महात्मा बन जाता है, आदमी इंसान बन जाता है। और आपके अंदर जो सेल्फ रियलाइजेशन है, जो हमारे ज़िंदगी में आने का ध्येय है कि हम किसके लिए आए हैं, हमें जो है बार बार जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए जो है 84 लाख योनियों से भटकने की जरूरत नहीं है। योगा करने वाला जो योगी होता है उसका तार आत्मा का तार परमात्मा से जुड़ जाता है और आवागमन से जो है उसका पेड़ छूट जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। उसके अंदर जो शक्ति है, शक्ति के जो केंद्र हैं वो जागृत हो जाते हैं, अथाह शक्तियाँ उसके अंदर आती हैं, उसके अंदर रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिलती हैं, उनका जो है पॉजिटिविटी होती है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर आती हैं, आपके अंदर जो है आदमी नहीं फिर वो इंसान बन जाता है, आत्मा नहीं वो महान आत्मा बन जाता है। और जो है जब आदमी इंसान बनेगा, आत्मा महान आत्मा बन जाएगी और आपका सेल्फ रियलाइजेशन होगा, आपका ध्यान लगेगा, तो समाधि मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो जब केवल्य धाम को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को जब प्राप्त हो जाता है, तो आदमी को फिर जो है बार बार जन्मना, बार बार मरना। कहते हैं कि जब आदमी की आत्मा शरीर छोड़ती है तो बहुत तड़पती है। इसलिए जो है हमें अपने शरीर से अपना जो है शरीर को सुंदर बना के रखना है, मन को सुंदर बनाना है, अपना हमारे दिमाग के अंदर जो है नेगेटिविटी भरी हुई है उसको ख़त्म करना है, पॉजिटिविटी को लाना है। तो योगा के जो बेनिफिट हैं आज मैंने बताए हैं। हर एक योगी जो सही तरीके से अष्टांग योग का पालन करता है और मेहनत करता है तो उसको जो है बढ़िया से ये जो है बनता है। तो इसको जो है हम लोग आज का हमने बताया कि योगा का आपको क्या फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा होगा, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नहीं है, वो सारे के सारे फायदे आपको मिलेंगे। आपको अच्छी तरह से योगा करना चाहिए और ये योगा के आपके बेनिफिट हैं। आप जो है सब लोग अच्छे से स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें, बीमारी किसी को ना हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी। ओम।